हाय एवरीवन, इसमें हुसैन यू आर वाचिंग एच टी वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम देखने वाले हैं जी एक वीडियो, उसका टाइटल ये है कि $350 मिलियन की ब्राह्मोस डील, और वो भी एक मुस्लिम मुल्क के साथ। तो इससे पहले जो हमने ब्राह्मोस की डील देखी थी वो सऊदी और यूएई, इन दोनों का जिक्र आ रहा था। अब या तो यही कंट्रीज़ हैं, क्योंकि पहले स्पेकुलेशंस थी, अब ये कहा जा रहा है कंफर्म होगी, या फिर कोई नया मुल्क है। तो देखना पड़ेगा, और इससे फिर हम डिस्कशन करेंगे लास्ट में। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, आइए 3 2 1 एन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत स्थित रक्षा सही। कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस इस साल कम से कम $200 मिलियन की इंडोनेशिया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को बेचने के लिए एक सौदा बंद करने की उम्मीद करती है, क्योंकि ओके। यह दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना चाहती है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बुधवार को यह बात कही। ब्रह्मोस भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसने फिलीपींस को तट आधारित एंटी शिप मिसाइलों की $375 मिलियन की बिक्री के साथ पिछले साल अपना पहला विदेशी सौदा किया। कंपनी इंडोनेशिया के साथ लंबी बातचीत कर रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल डी राणे ने कहा, यह जकार्ता के साथ $200 मिलियन से जकार्ता। $350 मिलियन के सौदे पर उन्नत ये तो चर्चा में नया है, मुस्लिम जिसके मुल्क है भाई। तहत उसने तट आधारित इंडोनेशिया। मिसाइलों और एक संस्करण की आपूर्ति करने की पेशकश की थी, जिसे युद्धपोतों पर लगाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। ब्राह्मोस एरोस्पेस जो है वो एक डील साइन कर रही है, तकरीबन जो $200 मिलियन की है, जिसमें वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स दे रहे हैं सही। इंडोनेशिया को। और ये आप समझ लें कि ये जो इंडिया की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, जो उसमें वो क्वाड का पार्टनर है, तो उसमें जो जितने भी स्मॉलर पार्ट छोटे ममालिक हैं साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पे वो अपनी ये चीज़ें कर रहा है। अब जो ब्राह्मोस है, आपको मैं बताता चलूँ, ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। और इन्होंने ये समझ लें कि ये इनकी पहली जो है फॉरेन डील है, जो कि सॉरी सेकंड होगी, क्योंकि ये पहली जो थी, इन्होंने फिलीपाइंस को तकरीबन 375 मिलियन के जो शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल दिए थे। अभी आपको पता है कि भारत के जो वज़ीर आज़म है वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जनाब, हम अपनी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसे उसको उन्होंने बहुत 5 ऊपर लेके बिलियन डॉलर जाएंगे। पे लेके जाना है। दिस इज़ व्हाट ही हैज़ बीन सेइंग हम्म। कि अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट को 5 बिलियन डॉलर के तौर पे लेके जाना है। और जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो इंडोनेशिया के साथ जो डील चल रही है, वो तकरीबन $200 मिलियन की है एटलीस्ट, लेकिन ये $350 मिलियन तक भी जा सकती है। 350 तक भी जा सकती है, यानी 200 की तो कंफर्म है, लेकिन 350 तक जा सकती है। अब देखें जी, मैं तो ये देख रहा था कि पाकिस्तान ने शायद कुछ म्यांमार को JF-17 दिए थे, बेचे थे। दिए क्या, बेचे थे, और वो सारे हो गए ग्राउंड। उनके रडार सिस्टम में कोई इशू आ रहे। पाकिस्तानी टीम, न्यूज़ में ये देख रहा था कि गई थी, इंजीनियर्स गए थे, लेकिन एयरफोर्स के इंजीनियर्स उसको नहीं कर पाए, क्योंकि रडार सिस्टम जो है वो किसी थर्ड कंट्री से परचेज़ किया हुआ है, और वो इनके पल्ले नहीं पड़ा। तो इस वजह से पूरा फ्लीट ग्राउंड है, और उसका इम्पैक्ट आने वाला है पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री पे। तो ये तो हो गई पाकिस्तान की बात। जो हम अपना ट्रायम्फ कार्ड जिसे कहते हैं ना, JF-17, उसके बारे में अब देख लें दुनिया क्या कह रही है। सेकंड है ब्राह्मोस मिसाइल जनाब। ये एक बेहतरीन पीस ऑफ इंजीनियरिंग है, और ब्राह्मोस मिसाइल की डील सऊदीज़ के साथ होगी, यूएई के साथ होगी, और अब इंडोनेशिया के साथ होगी। तो मतलब हम जो एक नैरेटिव लगा के रखते हैं कि जनाब ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुल्क है इंडिया, और हिंदुत्व एजेंडा है, ये है वो है फ़लाना है, तो फिर हमारे अलावा बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ क्यों इतने अच्छे ताल्लुकात रखने चाह रही हैं इंडिया से? ये ना हमारी आवाम पूछती है, ना हमारे मौलाना साहिबान जो मस्जिद में बैठ के खुतबे दे रहे होते हैं, और ना हमारी हुकूमत के जहन में आता है कि क्यों सिर्फ हम ही को प्रॉब्लम है इंडिया से और किसी और को नहीं है। हत्ता कि 70-75 साल पहले हम खुद इंडियन हुआ करते थे। तो क्या वजह क्या है? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है, और उस गड़बड़ को सुधारना पड़ेगा। और वो कहते हैं ना, कुछ गलतियाँ होती हैं जिन्हें सुधारना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि पार्टीशन सबसे बड़ी गलती थी।
इन अ सेंस के मतलब देखो ना यार, इतना छोटा सा मुद्दा था जिसको लेके इतना बड़ा बना दिया गया, और ब्रिटिश ने भी फटाफट हाँ ठीक है जनाब, लाइन खींचो लाइन खींचो। मतलब कोई तो था ना यार जो चाहता था कि ये कन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो, क्योंकि अगर एक यूनाइटेड इंडिया होता तो वो आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर होता। तो ये बड़े चालाक होते हैं गोरी चमड़ी वाले। उन्होंने तो, वो कह लें उन्होंने बुनियाद रखी थी, और कन्फ्लिक्ट में मज़ीद अमारत बनाने में हमारे जो हुक्मरान है पाकिस्तान साइड के, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सोचना चाहिए हमें कि मतलब एक मुल्क जो है वो बाकी मुस्लिम मुल्कों से इतने अच्छे ताल्लुकात रखता है, लेकिन हम जब नैरेटिव पेश करते हैं ना, तो वो अब कहीं ना कहीं झूठा साबित होने लग गया है। तो सोचना चाहिए पॉलिसी मेकर्स को, और मैं क्या ही बोलूँ, पता नहीं हमारी बात सुनते भी हैं कि नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वी नीड टू चेंज, और चेंज अच्छा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहें कमेंट सेक्शन हाजिर है। सी यू गाइस।